हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारिक शेख फ्रॉम makemeinvestor.com। सो दोस्तों, क्या मैं आपको एक ऐसा शेयर बताऊं जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं थोड़े लंबे 3-6 महीना या 1 साल के लिए। और वो शेयर अपने 52 वीक हाई से लो पे भी है, शेयर अपने फंडामेंटल्स पे भी स्ट्रांग है काफ़ी, शेयर एक मार्केट लीडर भी है और काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है जिसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। सो दोस्तों, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधा उस शेयर के स्क्रीनर पे जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हम करते हैं, मैं आपको सबसे पहला आपको कंपनी का बिजनेस एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी अभी अपने फाइनेंशियली क्या पोजीशन पे चल रही है, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिसे स्विंग ट्रेड करना है या पोजिशनल ट्रेड करना है या लॉन्ग ट्रेड करना है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसका आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, जिसके अंदर जिन्हें स्विंग ट्रेड करना है उसे कहां पोजीशन लेना है, जिसे पोजिशनल ट्रेड करना है उसे कहां एग्जिट करना है या कहां बाय करना है, जिसे लॉन्ग टर्म करना है वो वहां पे अभी कहां पे बाय कर सकता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर का नाम है अमराजा बैटरीज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है, आप अगर आपके पास बाइक है, कार है, या आप कोई बैटरी शॉप पे जाते हो, यहाँ पे जो गैराज है या ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स पे, वहां पे आपको एमेरॉन करके एक बैटरी दिखेगी, वो अमराजा बैटरीज लिमिटेड का ही प्रोडक्ट है। 2 ही बैटरीज मेजरली यहाँ पूरे इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये 2 ही बैटरीज चलते हैं, अमराजा बैटरीज या एक्साइड। तो आप मार्केट का सेगमेंट देख सकते हो, मेजरली पूरा इन दोनों ने कैप्चर करके रखा है दोस्तों। सो जैसे कि दोस्तों हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला, अमराजा बैटरीज जो है वो एक सिंगल कंपनी नहीं है, ये आपको सबसे पहला समझना है। अमराजा बैटरीज जो है वो सिंगल कंपनी नहीं है, अमराजा एक ग्रुप है। अमराजा एक ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है अमराजा एक ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखोगे 15,481 1.3 बिलियन का इनका ग्रुप रेवेन्यू है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। 16 बिजनेसेस है, 7 कंपनी है। यहाँ देखते हैं हम कौन कौन से बिजनेसेस है। देखिए, ये इनकी कंपनीज है इधर पे, अमराजा बैटरीज लिमिटेड, अमराजा इलेक्ट्रॉनिक्स, अमराजा इंफ्रा, अमराजा पावर, मंगल इंडस्ट्रीज, अमराजा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड गाला फूड्स करके इनकी कंपनी है। तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। अब इनके लीडरशिप के बारे में सबसे पहला हम देखेंगे, इनका लीडरशिप कैसा है। जैसे कि मैं हर वीडियो में, और वॉरेन बफेट भी कहते हैं, 90% इज मैनेजमेंट, 10% इन प्राइस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। मैनेजमेंट 90% इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं चाहता कि उनके स्टॉक शेयर होल्डर्स कमाए, तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। रामचंद्रन गाला इनके फाउंडर एंड चेयरमैन है, 1971 और इनका जो बिजनेस है, देखिए, ही हैज वर्क इन वेरियस कैपेसिटीज अंटिल 1985। यूएसए के अंदर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इनके बारे में, और आप ज़्यादा भी जान सकते हैं। ये इनका ARCC पूरा काउंसिल है, ये इनकी ग्रोथ कमेटी है, इनके बारे में आप जान सकते हैं। अब कंपनी के अवार्ड्स हम चेक करते हैं कि कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, थोड़ा इनकी लीडरशिप के। हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है, बेस्ट वेंडर रेटिंग अवार्ड, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अवार्ड, गोल्ड अवार्ड आंध्र प्रदेश ग्रीन अवार्ड, बेस्ट प्लांट अवार्ड। तो देखिए, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, ठीक है, ये अवार्ड्स ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, ठीक है ना। अवार्ड्स, अगर कोई कंपनी को परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, तो कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छे मैनेजमेंट के बिना नहीं कर सकती। अगर वेंडर रेटिंग एंड सिस्टम ऑडिट अवार्ड मिला है, तो कोई भी कंपनी बिना अच्छे मैनेजमेंट के बिना ये चीज नहीं कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अमराजा बैटरीज अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, फॉल हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होएगा कि अमराजा बैटरीज क्यों बता रहे हो, ये तो गिर रहा है। सो दोस्तों देखिए, गिरना और चढ़ना स्टॉक्स का नेचर है,
ठीक है ना। अगर कोई स्टॉक नहीं गिरेगा तो उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, बाय और सेलिंग नहीं हो सकती। कोई स्टॉक अगर सीधा चढ़ता ही रहेगा तो उसमें आपको सेलर कहां से मिलेंगे, कोई स्टॉक गिरता ही रहेगा उसमें सब बायर और सेलर तो मिलेंगे ही नहीं, आप क्या कर पाएंगे। तो स्टॉक के गिरने और चढ़ने से हमें घबराना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो हम देखेंगे कि हमारा जब बैटरीज जो गिर रहा है, क्या उसके फंडामेंटली में कुछ इश्यू आया है इसलिए गिर गया है, या उसका क्या रीजन है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अमराजा ग्रुप के बारे में पहले आपको बता दिया। अब हम अमराजा बैटरीज देखें। अमराजा बैटरीज के अंदर अमराजा के क्या क्या प्रोडक्ट है, पावर स्टैक, एमरॉन स्लीक, एमरॉन वोल्ट, जेनप्रो, कॉन्टा एस, ये बहुत सारे अमराजा के प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट तो आपने ऑलमोस्ट हर जगह देखा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वीआरएलए बैटरीज, फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सुपर 50 कंपनी, इंडिया मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी अवार्ड, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल इज पावर्ड बाय अमराजा बैटरीज। आप सोच सकते हैं जो ताजमहल में भी अमराजा बैटरीज के वजह, एवरी थर्ड कार इन सिंगापुर इज पावर्ड बाय अमराजा बैटरीज, एवरी सेकंड टेलीकॉम टावर इन इंडिया इज पावर्ड बाय अमराजा बैटरीज। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था मैं आपको ऐसा शेयर बताऊंगा जो मार्केट लीडर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट जबरदस्त है, और उसके ऊपर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट मिलेगा, बस आपको सब्र करना है इस चीज को लेके। ठीक है, ये मैंने आपको एप्लीकेशंस कहाँ हैं कंपनी के, यूपीएस, टेलीकॉम, सोलार, रेलवेज, मोटिव, इंटरनेशनल एंड डिफेंस। ठीक है, ये हमने यहां से देख लिया अमराजा का। अब स्क्रीनर पे आते हैं। स्क्रीनर अमराजा के बारे में क्या कहता है। अमराजा बैटरीज लिमिटेड इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अमराजा ग्रुप, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, द कंपनी इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बैटरी आर एक्सपोर्टेड टू 33 कंट्रीज। इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया फोकस नहीं है। ठीक है, इनका बिजनेस ग्लोब फोकस भी है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी हो जाती है, अगर कोई एक कंट्री में इनके प्रोडक्ट नहीं चलते तो इनके 32 कंट्रीज और हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यूपीएस, इंडियन रेलवे, पावरल, गैस, इन पे अमराजा के प्रीफर्ड सप्लायर है। डोमिनेंट प्लेयर इन यूपीएस। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये एक मार्केट लीडर है। ठीक है, यहां से आप बहुत पढ़ सकते हैं। सोलर एनर्जी स्पेस में भी है, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, रेलवे, डिफेंस है, इंटरनेशनल एनर्जी स्टोरेज में भी है। एक्सपांशन क्या कर रही है कंपनी एक चित्तौड़ में नई फैसिलिटी डाल रही है जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 तक रेडी हो जाएगी। इट हैज एक्सपांडेड 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर कैपेसिटी फ्रॉम 2.5 मिलियन टू 12 मिलियन। ये बहुत होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। इतना कंपनी कोई कभी रिस्क नहीं लेगी अगर उसका बिजनेस और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, लिथियम आयन का ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी का पॉइंट है। कंपनी लीड एसिड बैटरीज में डील करती है। लीड एसिड बैटरी जो अभी के जितने हमारे फ्यूल बेस्ड कार चलते हैं, लीड एसिड बैटरीज में डील करती है। अब जो आगे का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है उसके अंदर लिथियम आयन पैक्स बैटरीज लगेगी, तो कंपनी ने उसमें भी अपना जो पैर है वो कदम रख दिया है। आगे देखते हैं कंपनी ने क्या किया है इधर पे। ठीक है, लिथियम आयन पे विच विल लॉन्च इन 18-18 आर गेनिंग क्लाइंट अटेंशन एंड कंपनी इज गेटिंग गुड ऑर्डर्स। ठीक है, तो कंपनी ने अपना एक स्टैम्प ग्रिड टेक्नोलॉजी भी लॉन्च किया है। लिथियम आयन पैक्स बैटरीज में भी आ गई है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। इधर पे 30,000 प्लस एमआरएन पावर जोन रिटेलर्स हैं। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मैंने जैसे कि आपको कहा था, अब हम सेकंड इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कंपनी का, कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 12,322 करोड़। कंपनी का करंट प्राइस 721 है। कंपनी ने 52 वीक हाई 1026 बनाया था, 52 वीक लो 1665 बनाया था कंपनी ने। ठीक है, अब कंपनी का 10 साल का ग्रोथ रेट देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। 15% का 10 ईयर्स का सेल्स का ग्रोथ है। 10 साल का कंपनी का आरओसी क्या है, 28.4%, बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी का 10 साल का आरओई क्या है, 17.2%, बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी पे कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सीधा कंपनी के अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं। कंपनी ने जून 2021 में 1886 करोड़ का सेल्स किया है। पिछले जून से हम कंपेयर करेंगे तो 1 बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। सभी जानते हैं यहाँ पे पैंडेमिक चल रहा था, अच्छे अच्छे बिजनेसों को यहाँ पे मार लगी है। ठीक है, कंपनी 2018 से लेके देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दे रही है, अगर हम ये पीरियड छोड़ दे पैंडेमिक का। ओके दोस्तों, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार मेंटेन्ड है इधर पे कंपनी का, और कंपनी का ईपीएस भी यहाँ पे
ठीक ठाक मेंटेन है। अब आते हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। ईयरली आपको सब कुछ बताता है, ठीक है। सेल्स कंपनी का 2010 में 1464 करोड़ था, यहाँ पे सीधा 7 गुना कंपनी का सेल्स बढ़ गया है। पिछले ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता ही रहा है, जो कि कंसिस्टेंसी बताती है। देखिए दोस्तों, एक कंपनी का अच्छा होना का मतलब ये नहीं है कि बस उसका सेल्स एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। उसका सेल्स बढ़ते रहना चाहिए, उसकी प्रॉफिट बढ़ते रहनी चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और जो कंपनी ग्रो करेगी ना, वही कंपनी में आपको प्रॉफिट होगा। जो कंपनी स्टैग्नेंट रह जाएगी, एक ही जगह पे चल रही है, ना हिल रही है ना ऊपर हो रही है, वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने अपना मेंटेन करके रखा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है लगातार बढ़ रहा है, ये ग्रोथ दिखाता है कंपनी का, ठीक है दोस्तों। अब ये जो अगर सेल्स आपका अच्छा है और सेल्स में से अच्छी प्रॉफिट मार्जिन आप मेंटेन करके रखते हो, तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है, और वो सीधा सीधा आपके ईपीएस पे दिखता है। हाईएस्ट एवर ईपीएस इधर पे है, ठीक है, कंपनी का। अब कंपनी का हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास रिजर्व है 4193 करोड़, कंपनी का बोरोइंग ना के बराबर है 92 करोड़ का, ठीक है। कंपनी के पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, ये क्या बताता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंपनी का पैसा है वो अभी के वक्त में कंपनी कहीं पे लगा रही है क्या, उसका एक्सपांशन करने में या कुछ प्रोडक्ट खरीदने में, तो इनका 399 करोड़ लगा हुआ है। ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया, जो चित्तौड़ फैसिलिटी इनकी बन रही है वहां पे ये पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो कंपनी फोकस्ड है कि हम और प्लांट बढ़ाएंगे, हमारा सेल्स और हो रहा है, हम और ग्रोथ करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब कंपनी का कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक। कंपनी सेल्स तो बता देगी कि मेरा इतना सेल्स हो गया, मेरा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, लेकिन कंपनी के पास असली पैसा आया है कि नहीं। क्योंकि बैलेंस शीट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों आया, बैलेंस शीट की प्रॉब्लम ये थी कि बैलेंस शीट में हमें सिर्फ दिखता है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दिखता है कि हमने सेल्स किया है, हमने उसका पैसा आया कि नहीं। क्योंकि पैसा नहीं आएगा, आप रोज के ऑपरेशंस कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कंपनी के पास जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव है और लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है। अब आते हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है यहाँ पे डेब्टर डेज, ठीक है। कंपनी का पैसा कितने दिनों में आता है, तो कंपनी के पास पैसा 40 दिनों में 2000 के, तो ये लगातार कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है। इन्वेंट्री डेज की, कंपनी की इन्वेंट्री कितने जल्दी निकलती है, यहाँ पे अगर देखेंगे 90 60 और कम ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कंपनी अपना मेंटेन करके चल रही है। डेज पेएबल, कंपनी के पास पैसा कितने दिन में आता है, कि जो लोग खरीद लेते हैं, सेल्स कर लेते हैं, वो कम है। तो कंपनी 2010 में 57 डेज में कंपनी का पैसा आ जाता था, फिर 33 24, ये रेशियोज है, ठीक है, ये रेशियोज है, ये 57। तो ये लगातार कंपनी कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि 10 दिन में आता था पहले, अब सीधा सीधा 100 दिन दिखा रहा है या कभी एक दिन दिखा रहा है, ऐसा इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल की, कंपनी अपने जो कैश है, कैश को कन्वर्ट कैसे करती है, जो सेल्स है कंपनी का उसको कैश में कितने जल्दी लाती है, तो यहां देखिए कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है इसे भी। वर्किंग कैपिटल डेज की, कंपनी के पास जो पैसा है कंपनी का, वो कितने जल्दी कंपनी अपने रेवेन्यू में लाती है, मतलब कितने जल्दी इन्वेंट्री खरीदती है, कितने जल्दी उसको काम करा के प्रोडक्ट बना के उसमें से सेल्स करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पैरामीटर्स है, ठीक है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22% है, काफी अच्छा है। अब आते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल क्या है 28%। देखिए, देख के आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। बहुत सारी कंपनियों की प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है ना, लेकिन हमें यह देखना है इसके साथ कि क्या स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एफआईआई के पास 22% है, डीआई के पास 20% है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम आते हैं इधर पे, ठीक है, यहाँ पे 34% जो है पब्लिक के पास है, लेकिन उसमें से 2021 में जो पैंथर एआरबीएल होल्डिंग्स थी, जिनके पास 24% का स्टेक था कंपनी का, उन्होंने कम करके होल्डिंग अपनी 14%, 10% की होल्डिंग। तो ये देखिए, ये कोई नेगेटिव पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये इसके ऊपर बहुत पैरामीटर डिपेंड्स है कि इनको हो सकता है, ये बड़े लोग होते हैं, ये जितने भी इन्वेस्टर, इनको पैसे की जरूरत हो, इनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी हो, या अभी अगर कंपनी के ऊपर, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कंपनी के केस और हाईकोर्ट में फैसले, उनको लग रहा हो कि अभी कंपनी पे हम थोड़ा स्टेक कम कर देते हैं, जो दूसरी कंपनियां बढ़ रही है उन पे पैसा डाल देते हैं, या दूसरे कमिटमेंट फुलफिल कर लो, ठीक है। लेकिन हमें यह देखने लायक है कि यहां से जैसे ही पैसा कम हुआ,
यहाँ से जैसे ही पैसा रिलीज हुआ, यहाँ पे देखो डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा लिया, या एफआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया। तो दोस्तों ये दोनों तो पागल तो है नहीं, अगर कंपनी में फंडामेंटली बहुत ही बुरा होता है, ये लोग थोड़ी ना अपना हाथ डालते इधर पे। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। तो एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का फॉल अभी जो हो रहा है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये क्यों हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंपनी का यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है ना, तो कंपनी यहाँ पे देखिए 1006 में 15 जनवरी के आसपास थी, अब कंपनी लगातार यहाँ पे गिर रही है। तो एक सबसे बड़ा रीजन कंपनी का एक ये है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, कंपनी के ऊपर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पीसीबी का एक केस चल रहा था पीसीबी का, ठीक है। पीसीबी ने कुछ टाइम पहले, अगस्त के पहले पीसीबी ने अमराजा बैटरीज का जो प्लांट था उसे बोल दिया था कि आप इसे क्लोज कर दो, ठीक है। वो जो तिरुपति में जो उनका प्लांट है, तिरुपति एंड ये जो नूने गुंडलापल्ली विलेज है, सॉरी, ठीक है, चित्तौड़, इसे आप क्लोज कर दो। देखिए दोस्तों इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। हाईकोर्ट बोल दे कि क्लोज कर दो, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ये आपने देखा है, ठीक है। ये कोर्ट का एक ड्यूटी होता है कि एक कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है उसके प्रोसीडिंग के हिसाब से जाने और वो लोग फैसला देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या उसके ऊपर रूलिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए वो फैसले के बाद कंपनी ने क्या कहा, एपी हाई कोर्ट एक्सटेंड स्टे लगा दिया वो फैसले पे ऑन पीसीबी क्लोजर नोटिस बाय 6 वीक। जो पीसीबी ने क्लोजर नोटिस बोला था उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया यहाँ पे। तो ये तो चलता रहेगा, बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ ना कुछ करके अपनी कंपनी क्लोज थोड़ी ना होने देगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है पॉल्यूशन कंट्रोल का, उसे सॉल्व किया जाएगा बैठ के और ये कंपनी फिर से उठ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए अब कंपनी लिथियम आयन सेल्स में भी अब रिसर्च अपना तिरुपति में लगा रही है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, ठीक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे ये कंपनी का मैंने आपको, अब कंपनी का जो शेयर्स है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी की अभी हालत क्या है। जो बहुत लोग मेरे वीडियो देखेंगे कि इन्होंने बोला था कि स्विंग ट्रेड कैसे करें, लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसे बनाए, वो मैं आपको बताऊंगा कंपनी का अभी हाल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कंपनी का जो फॉल है ये कोई फंडामेंटली फॉल नहीं हुआ है, जो केस चल रहा है प्रमोटर होल्डिंग, ये इसलिए फॉल हुआ है। कंपनी स्टॉक्स तो गिरते हैं। अभी आप अगर इन्फोसिस का देखेंगे तो इन्फोसिस के ऊपर अभी निर्मला सीतारामन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने आईटी वेबसाइट, जो इनकम टैक्स की नई वेबसाइट डेवलप किया, उसमें कितना ग्लिच है। तो इन्फोसिस के ऊपर भी मार पड़ी है गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इन्फोसिस गलत कंपनी, कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अब उन्हें वो इशू वो सॉल्व करेंगे और वो कंपनी फिर से गिर, ये तो मार्केट सेंटिमेंट्स है ना। कंपनी इसके ऊपर स्टॉक के ऊपर कुछ बुरी न्यूज आई तो गिर जाएगा, फिर वो सॉल्व कर दो, फिर अच्छा हो जाएगा। यही तो हमें कमाना है। जब गिरता है तो हमें अपॉर्चुनिटी है अच्छी कंपनी को खरीदने की। जब बढ़ जाएगा, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाओ, या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो इसे होल्ड करो, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। देखिए कंपनी ने यहाँ पे चार्ट में हाई बनाया था 1026 का। ये कब बनाया है? 15 जनवरी को बनाया है। इसका लगातार देखिए नीचे एक ट्रेंड चला, यहाँ पे लगातार कंपनी का एक नीचे एक ट्रेंड चला। ये जो मैंने बनाया है ना, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसे कहते हैं पैरेलल ट्रेंड लाइन, ठीक है। पैरेलल ट्रेंड लाइन की एक बहुत खास आदत है कि ये जब भी ब्रेक होता है ये ट्रेंड, ये कहते हैं कि कोई भी चीज की गारंटी नहीं है, मैं यहाँ कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस का रिसर्च बोलता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं अभी आपको बताऊंगा एक इसका एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे, ये जगह पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड ये ब्रेक हुआ, इसका गिरने का ट्रेंड ब्रेक हुआ है। और जो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है, आप अगर इधर देखेंगे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ठीक है, कंपनी है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहले भी एक बार सपोर्ट यहाँ पे इसके आसपास ले चुकी है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से कंपनी यहाँ से इस जगह से टकरा के बार बार जा रही थी। अब यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे देखिए ये कंपनी यहाँ पे इस जगह पे सॉरी, ठीक है, इस जगह पे देखिए कंपनी यहाँ पे अब आई है। अब यहाँ से कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, तो करेगी ना, एकदम से भाग थोड़ी ना जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर हो सकता है यहाँ पे कंपनी फिर से एक बार यहाँ से टकराए। देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी क्यों चुनी है, कि हमें एक माइंड में रखना है, अगर ये कंपनी गिरेगी और गिर जाती तो हमें एग्जिट नहीं होना है,
हमें, ठीक है, हमें एग्जिट है, हमें रुकना है, हमें लॉस में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं होना है। कंपनी तो चढ़ेगी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, यहाँ बहुत टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे टेस्टिंग होगी आपकी तो वहां पे आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब ये कंपनी का यहाँ पे अगर जिन लोगों के पास जो भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कंपनी को खरीद सकते हैं। जिनके पास नहीं है स्टॉक, जो लॉन्ग टर्म भी करना चाहते हैं वो भी कंपनी को खरीद लो, ठीक है। जिन्हें पोजिशनल ट्रेड करना है, देखिए अब लोगों को बहुत सारा सवाल आएगा, सर खरीद तो लेंगे, बेचेंगे कब, कहाँ निकलेंगे? सीधा साधा बात है दोस्त कि जहां आपको यहां बेचना है इस कंपनी को, पेशेंस रखना है, यहां पे उठाओ, यहां पे ये मार्कर रखो, 40% का गेन लो। 40% का गेन लेने के लिए यहाँ पे हो सकता है आपको 6 महीना भी लग जाए, साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। मुझे नहीं लगता साल और 1.5 साल के ऊपर इसका ये ग्रोथ होगा। तो देख के तो लगेगा अरे 1 से 1.5 साल, लेकिन दोस्त 40% का रिटर्न है ये। आप दूसरे स्टॉक्स को कंपेयर करके देखो, ठीक है ना। इतना फॉल, इतना रिटर्न 1 से 1.5 साल में भी आ जाए तो बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये इसको छुएगा। इसके बीच में बहुत लेवल्स हो सकते हैं जहां पे ये टेस्ट करेगा। एक यहाँ पे एक आपका ये वाला लेवल हो सकता है जहां पे आपको ये टेस्ट करे, लेटेस्ट लेवल। इसके बाद ये हो सकता है, फिर हो सकता है इसके बाद एक लेवल ये वाला हो सकता है आपका जहां पे ये इधर आपको टेस्ट कर ले, ठीक है। फिर हो सकता है एक लेवल जो आपको इधर टेस्ट करे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टेस्ट करते हुए जाएगा, ऊपर भाग गया तो आपकी नसीब, लेकिन स्टॉक टेस्ट करेगा। बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 40% बहुत ज्यादा है, एक साथ भागना मुश्किल है, ठीक है ना। और जैसे ही इस स्टॉक का जैसे ही वो कोर्ट्स के स्टे और ये सब हट जाएंगे, जैसे ही वो सब हटेगा, आप देखना ये स्टॉक आपके पकड़ में भी नहीं आएगा, ये स्टॉक आपके, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कंपनी का 1026 का टारगेट आपको रखना है और यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे आपको खरीदना है। पीरियड मैंने बताया है आपको, छोटा मोटा प्रॉफिट जिसे लेना है वो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे अंदाजन 3 महीने के आसपास कंपनी यहाँ आ जानी चाहिए, 800 के आसपास, ठीक है। 6 महीने के आसपास 930 और 1 से 1.5 साल में, ये मेरा अंदाजा है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसे यहां तक नहीं रुकना है। बहुत लोग बोलेंगे अरे सर आप तो स्विंग ट्रेडिंग में बोल रहे हो साल भर रुकने, दोस्त रुकते हैं लोग। आपको 40% रिटर्न चाहिए, आप रुको। जिन्हें लॉन्ग टर्म करना है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म करो। अब जैसे मैंने कि आपको कहा था, मैं सेम पैटर्न आपको एक दूसरे स्टॉक में दिखाऊंगा, ठीक है। इसे हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ पैरेलल पैटर्न ब्रेक होता है तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, आप ढूंढ सकते हो जो डाउनफॉल में होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा और बहुत ही जबरदस्त इन्फो एज का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इन्फो एज को डाल देते हैं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे इन्फो एज लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, इधर पे सर्च हो रहा है तो यहाँ पे मैं इन्फो एज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे सेम देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये फॉल उतना नहीं है, छोटा दिख रहा है, नहीं दोस्त फॉल उतना ही है। आप अगर यहाँ से अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन से अगर यहाँ शेयर करूँ, यहाँ पे कितना है ये फॉल, कितने तक गया, 35% तक ना। यहाँ पे अब मैं आपको ये नौकरी का मैं आपको फॉल दिखाऊंगा। दिख छोटा रहा है चार्ट के वजह से, मैं आपको यहाँ पे नौकरी का फॉल दिखाऊंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक नौकरी कितना फॉल हुआ है, देखिए 31% के आसपास फॉल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो कंपनी ने ये पैटर्न जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे पैरेलल पैटर्न चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड, कंपनी कहाँ भागी है देख लो आप। यहाँ से 4627 से कंपनी 6684 पे भागी। तो दोस्तों देखिए कंपनियां तो गिरेंगी, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जैसे ही उसके ऊपर से जो काला बादल उसके ऊपर मंडरा रहा है या कुछ भी है उस पर के वो हटेगा, यूं भागेगी कंपनी अमर राजा बैटरीज। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी समझा दिया दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, मैंने आपको बिजनेस एनालिस्ट बता दिया कंपनी का, मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल एनालिस्ट बताया, चार्ट्स के ऊपर आपको तीनों चीज बता दिया। लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए लेवल्स बता दिया, जिसको स्विंग ट्रेडर में 3 से 6 महीने के आसपास निकलना है वो यहाँ पे 827 के आसपास निकल जाओ। जिसको और थोड़ा रुकना है 930 के आसपास निकल जाओ, और जिसको रुकना है हम लाइफ टाइम हाई तक तो लाइफ टाइम हाई पे निकलो। लेकिन बस ये बात ध्यान रखना, लॉस लेके नहीं निकलना दोस्तों। कंपनी अच्छी है, गिरेगी चढ़ जाएगी, गिरती नहीं रहेगी ये कंपनी, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहा है फंडामेंटल उसके हिसाब से तो कंपनी नहीं गिरेगी ये वाली आपकी। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फीडबैक के लिए कमेंट करो, और मेरे एनालिसिस के वीडियोस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे चेक करो। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स पे। मैं आपको हेल्प करूंगा, आपके पोर्टफोलियो में भी हेल्प करूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर।